नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप निधि मुंजाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सेवा पर्व। रोजगार और उद्यमिता, सेवा और सुशासन यानी जनसेवा के लिए शासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है और भारत के युवाओं को भविष्य के रोजगार सृजक बनने के लिए सशक्त बना रही है। 11 वर्षों में रोजगार सृजन और रोजगार के अवसरों का विस्तार नरेंद्र मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। भारतीय उद्योग विकास और निर्यात पर केंद्रित प्रयासों ने विभिन्न क्षेत्रों में औपचारिक रोजगार सृजित करने में मदद की है। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला देश भर में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य युवाओं को सार्थक रोजगार के अवसर प्रदान करके और राष्ट्रीय विकास में उनकी भूमिका को बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाना है। अब तक 16 राष्ट्रीय स्तर के रोजगार मेले आयोजित किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से 10 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। इस वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत लगभग 3.5 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दूसरी ओर स्टार्टअप इंडिया पहल ने देश में एक जीवंत उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2016 में शुरू की गई इस पहल ने 1,60,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को सहयोग दिया है और 17,60,000 से ज्यादा रोजगार सृजित किए हैं। अप्रैल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाखों छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान करती है। इस वर्ष अप्रैल में प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान एक मुद्रा लाभार्थी लवकुश मेहरा ने 2021 में 5 लाख रुपए की शुरुआती ऋण के साथ अपना व्यवसाय शुरू करने के बारे में बताया। मेरा नाम लवकुश मेहरा है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। चूँकि पहले मैं किसी के यहाँ नौकरी करता था तो नौकर था। सर, आपने हमारी गारंटी ली है मुद्रा लोन के माध्यम से और सर आज हम मालिक बन गए। मुद्रा योजना के तहत अब तक लगभग 33 लाख करोड़ के 52 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिससे देशव्यापी उद्यमशीलता क्रांति को बढ़ावा मिला है। इस प्रकार देश का फलता फूलता स्टार्टअप इकोसिस्टम युवाओं को नौकरी चाहने वालों से नौकरी देने वाले बनने में मदद कर रहा है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पंचकुला के ताऊ देवीलाल खेल परिसर में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। लाडो लक्ष्मी योजना की पात्र महिलाएं भी इस अवसर पर मौजूद रहीं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर लघु फिल्म भी दिखाई गई। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, कालका से विधायक शक्ति रानी व पंचकुला के महापौर कुलभूषण गोयल सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी YMCA के 2 शोधकर्ताओं डॉक्टर दीपांश शर्मा और डॉक्टर योगेंद्र आर्य को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठित सूची में स्थान मिला है। ये सूची स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और प्रमुख प्रकाशक एल्सेवियर द्वारा किए गए बिब्लियोमेट्रिक विश्लेषण पर आधारित है। कुलपति प्रोफेसर राजीव कुमार ने दोनों शोधकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि न केवल विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है बल्कि छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए प्रेरित करेगी। डॉक्टर योगेंद्र आर्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वहीं डॉक्टर दीपांश शर्मा लाइफ साइंसेज विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। पलवल के किटवाड़ी चौक के पास पलवल अलीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने रेलवे ओवरब्रिज पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य को देखते हुए पुल को 15 अक्टूबर तक दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि वाहनों के लिए वैकल्पिक रूट की व्यवस्था की गई है। वाहन चालक अलीगढ़ की तरफ रसूलपुर चौक और अलावलपुर चौक से होते हुए या कुंडली गाजियाबाद पलवल मार्ग के रास्ते आवागमन कर सकते हैं। पुल का निर्माण 15 अक्टूबर